आज तो ये सतयुग की मैं बात बताऊं और तुम सुनो लगा कर ध्यान। गुजर वंश की उत्पत्ति में या को करो, अरे तो या को करो बखाने, ओ बस असुर बस मासुर करे विचार। शिव शंकर की करो तपस्या तो हो जाए बेड़ा। परम सम्मान्य श्रोता बंधु, भैया सर्वप्रथम भैरू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए श्री बजरंग हरि कीर्तन मंडल प्रेमपुरा आप सभी दर्शक बंधुओं के चरणों में नमन करता है। बंधुओं, एक छोटा सा प्रसंग का शीर्षक होगा गुर्जर वंश की उत्पत्ति और बगड़ावतों के पूर्वजन्म की कथा। बंधुओं, अभी प्रसंग नया ही तैयार किया है, कोई गलती हो जाए तो आपके बेटे समझ के माफ कर। एक समय की बात है, भस्मासुर राक्षस मन में विचार करता है कि मुझे भगवान शंकर की तपस्या करनी चाहिए और अजर अमर होने का वरदान प्राप्त करना चाहिए। भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर की तपस्या करते हैं, भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं और भस्मासुर से कहते हैं कि बेटा मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। बंधुओं, भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर से भस्म कंगन मांग लेते हैं, भगवान शंकर उसको भस्म कंगन दे देते हैं। भस्मासुर राक्षस भस्म कंगन की विशेषता पूछते हैं तो भगवान शंकर उस कंगन की विशेषता बताते हैं कि इस कंगन को किसी भी आदमी के ऊपर फिरा करके और भस्म होने की कह दिया जाए तो वो आदमी भस्म हो जाता है। जय हो। भस्मासुर राक्षस के मन में शंका आ गई, पता नहीं ये कंगन सही है या झूठा है। भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर के पीछे पड़ जाता है, भगवान शंकर आगे आगे भगने लग जाता है। भस्मासुर राक्षस के मन में विचार आ जाता है कि अगर ये कंगन सही हुआ तो भगवान शंकर भस्म हो जाएंगे, श्री राधे, और पार्वती के साथ में मैं शादी कर लूंगा। बंधुओं, भगवान शंकर आगे आगे भग रहे घुमाते हैं, उधर में भस्मासुर जिस हाथ में भस्म कंगन था उस हाथ को अपने सिर के ऊपर घुमाते हैं और भगवान विष्णु भस्म हो जा कह देते हैं। भस्मासुर राक्षस भस्म हो जाता है, श्री राधे। उस भस्म कंगन को लेकर के और भगवान विष्णु विष्णुमोहिनी रूप में भगवान शंकर के पास चले जाते हैं। जय हो। भगवान शंकर उसके रूप को देखते हैं, उसका तप नहीं झेल पाते हैं और भगवान शंकर का बिंद लग जाता है। भगवान शंकर उस बिंद को अपने हाथ में ले लेते हैं, जंगल में जाते हैं और एक पोली कांकड़ी में डाल देते हैं और अपने हाथ को डाब से पोंछ लेते हैं। घास को खाती है और किस तरीके से गुर्जर वंश की उत्पत्ति होती है कथा के माध्यम से सुनेंगे। सुना भैया किस तरीके से और भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर की तपस्या करता है। सुना। ओ भोले भंडारी रे, ओ भोले भंडारी रे, तू सुन ले अरज हमारी। ओ भोले भंडारी रे, तू सुन ले अरज हमारी। ओ भोले भंडारी रे,
भस्मासुर के अजब कहानी कर ज्ञान सुना तुम्हें ज्ञानी भस्मासुर के अजब कहानी कर ध्यान सुनो तुम ज्ञानी भस्मासुर के अजब कहानी बहन जंगल में आयो शिव शंकर को ध्यान लगायो बिया बहन जंगल में आयो शिव शंकर को ध्यान लगायो बिया बहन जंगल में आयो शिव शंकर को ध्यान लगायो बिया बहन जंगल में आयो शिव शंकर को ध्यान लगायो शंकर त्रिपुरारी रे मैं करो तपस्या तारू भोले भंडारी रे मैं करो तपस्या भोले भंडारी रे मैं करो तपस्या अरे मन में करो बेचारे असर जब विकट मनी में आयो मैं करो तपस्या घोर देवन ऐसो जतन बनायो मैं करो तपस्या घोर देवन ऐसो जतन बनायो मैं करो तपस्या घोर देवन ऐसो जतन बनायो अरे मन में करो बेचारे असर जब विकट मनी में आयो मैं करो तपस्या घोर देवन ऐसो जतन बनायो मैं करो तपस्या घोर देवन ऐसो जतन बनायो मैं करो तपस्या घोर देवन ऐसो जतन बनायो भस्मासुर जंगल में आयो शिव शंकर को ध्यान लगायो अरज सुनो भोले भंडारी करो तपस्या वन में धारी भगतों के तुम भाग्य विधाता सारे दुनिया गाय रही गाथा देवासुर सब तुमने तारे बोल रहे तेरे जयकारे इतने भगत करे असुर ने बिजली कड़क रही अंबर में कैलासन में भगदड़ मच गई देख नजारा गिर जा कर गई खोलो पलक आज त्रिपुरारी दासी खड़ी शरण में तारी भूमंडल में निगाह पसारो भक्ति कर रहो दास तुम्हारो एकदम से शंकर जग जावे भूमंडल को ध्यान लगावे भस्मासुर वाटूती जायो कैलासन से नीचे आयो असुर हो अब मन में राजी बात कहूँ मैं साची अरे शंकर कहने लगो भस्मासुर सुनो हमारी बात तेरी भगती हुई संपूर्ण मांग वरदान राजी हो बोले भस्मा मन में हर्षावे ए मोकू भस्म करो दे दीजो तेरो खाई जावे राजी हमारे भस्मासुर मन में हर्षावे मारे करो भस्म करो दे जो तेरो खाई जावे हर शंकर कहने लगे भस्मासुर सुनो हमारी बात तेरी भगती हुई संपूर्ण मांग वरदान राजी हो बोले भस्मासुर मन में हर्षावे ये मोकू भस्म करो दे दीजो तेरो खाई जावे राजी हमारे भस्मासुर मन में हर्षावे मारे करो भस्म करो दे जो तेरो खाई जावे दुनिया बात सुनो शंकर ने एकदम से ठकरायो है भस्मासुर ने गजब करी अब मन ही मन पछतायो अरे शंकर कहने लगो गोरा से का करे मन की प्यारी जग भवानी ऐसे बोली बजहार मत तकरार अरे शिव शंकर ने खड़ो दे दियो भस्मासुर हो गो बदकार शिव शंकर को भस्म करो आपस में हो रही
तकरार, आगे आगे शंकर भागे, पीछे भस्मासुर पड़ जाए, ये बहन में भक्ति डोले, पंछी बहुत गए घबरा, हरे गर्द गर्द मची अंबर में, पौधे पेड़ धरन घस खाए, नदी नहकले ताल तलैया, बहते बहते सब रुक जाए, कोयल बोल पपैया सारे, मन में भारे रुदन मचाए, चिर भगे रामा जंगल में, एकदम से सब चुप हो जा, अरे जंगल में हो दो सन्नाटो, शंकर विष्णु के दिग जाए, चिर समुद्र में पहुंच गयो जब, शंकर अपने व्यथा बताए, विष्णु है रोक दयो जब, विष्णु जी नारी बन जाए, अरे ऐसो रोक दयो विष्णु ने भस्मासुर टकरावे, शंकर जाए बाहर में मातो तारी से बतरावे, आंसू आई रे नखराई बातों जावेगी, ए तेरे संग चलो मैलन में मौज उड़ावेगी, आंसू आई रे नखराई बातों जावेगी, अरे तेरे संग चलो मैलन में मौज उड़ावेगी, अरे सोरूप दयो विष्णु ने भस्मासुर टकरावे, शंकर जाए बाहर में मातो तारी से बतरावे, आंसू आई रे नखराई
अवतारी वन में हाथ से पहुंच लियो और नाव घास में रगड़ दियो। अरे घूमत घूमत राजा काम देने गैया चरती चरती वहां पर पहुंची उसी घास के बाजार आगे और हाल सुनो भैया गर्भवती हो गई है गैया 9 महीना पूरा हो जाओ भक्त सुंदर लाला जल जाओ। आए बाबो नाम धरो शिव जी में चढ़िया गोपाल रे गाय चरा में जंगल गावे गीत मलार हरे शंकर से गिर जायो बोले सुन ले बल में हजारे सुने बरस को छोड़ो है वो करो प्यार की प्यारी आपा कैलासन में बैठो उड़ावे रे छोड़ो सब दिन गाय चरावे मन में बोले रे शंकर से गिर जायो बोले सुन ले बल में हजारे सुने बरस को छोड़ा है वो करो प्यार की प्यारी आपा कैलासन में बैठा मौज उड़ावे रे छोड़ो सब दिन गाय चरावे मन में बोले रे कैलासन में बैठा मौज उड़ावे रे मेरी आरज सुनो तुम महारानी या ऐसो चाव तुम्हारो है शादी को काम निकालो हर जगत भवानी ऐसे बोली बात सुनो मेरी लल्ला इच्छाधारी कंगन देव ऐसी कर लई है सल्ला चोरा पास बुलायो है कंगन वाकू समझायो है बस ऐसे बोल रही सेना यही हमारा है हर माता तारी माता कल में जो तुमको कोई मिल जावे कंगन फेरो उसके ऊपर तार तुम्हारी पड़ जावे अब धोलावा से चल दियो और जंगल को रस खोलियो जंगल में शेरनी मिल गई है वन कंगन तुरंत घुमा गई। अरे आगे हाल सुनो मेरे सजना पार से गले बन जावे आई नवेली दुल्हन लेकर छोरा अपने घर आवे अब माता पिता मन हर्षावे और उनका फेरा पर पावे अब समय बीत को आयो है नारी में लाला जायो। अरे धीरे धीरे वहाँ नारी के 9 लड़के हो गए पैदा कदम ऋषि के 9 लड़किन सब बोल के पड़ गए हैं फिर। अरे आगे हाल सुनाओ सजनो सुनो लगा कर ध्यान सतयुग हुआ समापन भैया करो बात को ध्यान त्रेता युग में उनका ऋषि बताया है आगे कलयुग में बगड़ावत वीर कहाया रे युग में उनका ऋषि बताया रे कलयुग में बगड़ावत वीर कहाया रे। आगे हाल सुनाओ सजनो सुनो लगा कर ध्यान सतयुग हुआ समापन भैया करो बात को ध्यान मेरे युग में उनका ऋषि बताया रे आगे कलयुग में बगड़ावत वीर कहाया रे युग में उनका ऋषि बताया रे आगे कलयुग में बगड़ावत वीर कहाया रे। भैया जय हो परम सम्मान्य श्रोता बंधुओं जय हो। भगवान शंकर उस बिंदु को पोली कांकड़ी में डाल देते हैं अपने हाथ को डाब से पोंछ लेते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में कामधेनु गाय एक रत्न थी, वो शंकर भगवान के पास थी। कामधेनु गाय जंगल में चरने जाती है, उस घास को खा लेती है। उस घास के खाने के कारण
कामधेनु गाय गर्भवती हो जाती है और ठीक 9 महीने बाद में कामधेनु गाय के एक लड़का पैदा होता है। बंधुओं, भगवान शंकर उस लड़के का नाम गोपाल गौचर रखते हैं। जय हो। गुर्जर वंश की उत्पत्ति सतयुग में हुई। बताते हैं सतयुग संमत 51 माघ सुदी 12 पुक नक्षत्र जान, जिस दिन प्रकट हुआ मेरे सजनों ये गुर्जर वंश प्रमाण। जय हो। बंधुओं, गोपाल गौचर शंकर भगवान की गाय चराता था। धीरे धीरे गोपाल नाम का लड़का बड़ा हुआ। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हम दोनों तो शाम को आपस में बातें कर लेते हैं, ये गोपाल अकेला पड़ा रहता है, आप इसकी शादी कीजिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, आप भी सती हैं, मैंने गोपाल को पैदा कर दिया, इसकी शादी आप कीजिए। श्री राम। माता पार्वती जब सुबह गोपाल गाय चराने के लिए जाता है, अपने हाथ से एक कंगन उतारती है और गोपाल को दे देती है और गोपाल से कहती है कि बेटा, अब तू जंगल में गाय चराने जा रहा है, आगे जंगल में तेरे को मादा रूप में कोई भी जानवर मिले, उस जानवर को ये चूड़ी पहना देना, वो तेरी स्त्री बन जाएगी। जय हो। सुंदर नारी बन जाएगी, उसको लेकर के कैलाश पर्वत पर आ जाना, मैं तेरे फेरे पड़ूंगा। श्री राम। बंधुओं, होनी का संयोग, गोपाल जब जंगल में गाय चराने के लिए गए तो सबसे पहले जंगल में उसको शेरनी मिल गई। गोपाल गौचर ने कई घंटों तक शेरनी से लड़ाई की और लड़ाई करने के उपरांत उस शेरनी को वो कंगन पहनाया। कंगन पहनाने के उपरांत वो शेरनी एक सुंदर स्त्री बन गई। जय हो। और आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि गुर्जर जाति के वीर की पदवी तभी से लगी हुई। श्री राधे। बंधुओं, गोपाल उस स्त्री को लेकर के और उसके साथ में 2 बच्चे थे, उनको लेकर के कैलाश पर्वत पर आ जाता है। भगवान शंकर उनके फेरे पड़वा देते हैं और शेरनी के 2 बच्चों को मनुष्य रूप में कर देते हैं। जय हो। उसके बाद में गोपाल के 7 लड़के और पैदा होते हैं। 2 लड़के पहले के थे, कुल मिलाकर के 9 लड़के गोपाल गुर्जर के पैदा होते हैं। बंधु, उन 9 लड़कों की शादी करदम नाम का एक ऋषि था, उसके 9 कन्या थी। करदम ऋषि की पत्नी के नाम देवती था। उन कन्याओं के साथ में होता है। आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि तब तक सतयुग समाप्त हो चुका था और त्रेता युग चालू हो गया था। जय हो। उन 9 लड़कों के 24 लड़के हुए। 24 लड़के बियाबान जंगल में भगवान की भक्ति करते। कई बार उन्होंने यज्ञ करने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उनके यज्ञ को सफल नहीं होने दिया। उसी समय रावण ने भगवान श्री राम का सीता का हरण किया। भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो उन 24 ऋषियों को जैसे ही पता लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहां से आ रहे हैं, उनको अपने कुटिया पर लाए, बिठाया। वहां आने का हाल पूछा, भगवान श्री राम ने सारी बातें बताई। तो उन ऋषियों ने कहा कि भगवान, हमने कई बार यज्ञ करने का प्रयास किया है, लेकिन रावण ने हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने दिया। हम भी आपके साथ में रावण से युद्ध करेंगे। बंधुओं, उन ऋषियों ने कहा कि अगर रावण ने माता सीता का हरण किया है, तो माता सीता के लिए तो हम अवश्य युद्ध करेंगे, और माता सीता के लिए चाहे हमारी गर्दन भी कट जाए तो भी हमें कोई खेद नहीं। श्री राधे। बंधु, भगवान श्री राम उनसे वादा करते हैं और उन ऋषियों से कहते हैं कि जिस दिन मेरा रावण से युद्ध होगा, मैं तुमको वहां पर बुला लूंगा। जय हो। बंधुओं, भगवान श्री राम का रावण से युद्ध होता है। भगवान श्री राम को अपना वादा याद आता है, लेकिन आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि सतयुग में विष्णु रूप में भगवान श्री विष्णु को एक श्राप लगा था। जब नारद जी ने विष्णु जी से हरि रूप मांगा था, तो भगवान विष्णु ने
नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था। जय हो। नारद जी स्वयंवर में गए थे विष्णु मोहिनी की में। नारद जी नाराज हो जाते हैं और भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि विष्णु जी त्रेता युग में तू राम बनेगा, उधर रावण तेरी सीता का हरण करेगा, जब तेरे साथ में मनुष्य रूप में कोई भी तेरे काम नहीं आएगा। ये आज जो आपने मुझे रूप दिया है वानर रूप, ये वानर सेना ही आपके काम आएगी। श्री राधे। बंधुओं, भगवान श्री राम अपने पिछले जन्म के श्राप के कारण उन ऋषियों को वहां नहीं बुला पाए। रावण को मारा, सीता जी को लेकर के अवधपुरी में आ गया। राज तिलक होने वाला था, उन ऋषियों को पता लगा, ऋषि नाराज हो गए। अवधपुरी में भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच गए। भगवान श्री राम उन ऋषियों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मुझे आपसे जो मैं वादा करके गया था वो मुझे याद था, लेकिन मुझे पिछले जन्म में श्राप लगा हुआ था, इसलिए मैं आपको वहां पर नहीं बुला पाया। अभी मुझे द्वापर युग में और लीलाएं करनी है, आपको रावण से लड़ाई करनी है। ये रावण कलयुग में राण का राजा दुर्जनशाल बनेगा। जय हो। तुम 24 भाई गुर्जर वंश में बगड़ौतों के नाम से जन्म लोगे। श्री राधे। वहां पर मैं आपकी रावण से लड़ाई करवा दूंगा। और आप जो कह रहे हो कि माता सीता के लिए हम शीश दे देते, यही सीता जी वहां पर रानी जयमंती बनेगी और वहां आकर के आपके शीश लेंगे। कैसे? बंधु, अब आगे आप कथा के माध्यम से सुनेंगे किस तरीके से त्रेता युग में रावण उन ऋषियों के आश्रम पर आता है और किस तरीके से उन ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करता है। सुना भैया। हेलो। अरे मेरी अरज सुनो रे, करतार बनी में आ जइयो। अरे मेरी अरज सुनो रे, करतार बनी में आ जइयो। ओ भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। मेरी अरज सुनो, करतार बनी में आ जइयो। भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। मेरी अरज सुनो, करतार बनी में आ जइयो। भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। मेरी अरज सुनो, करतार बनी में आ जइयो। भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। मेरी अरज सुनो, करतार बनी में आ जइयो। भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। हरे रावण आवे मुझे हरसावे, देख मोने घबरावे, मोने घबरावे। मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हो मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हो मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हरे रावण आवे मुझे हरसावे, देख मोने घबरावे, मोने घबरावे। मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हो मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हो मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हरे से मुनि सब वहाँ जंगल में आपस में कर रहे बतिया, मन में क्रोध करो अति भारी, उनकी धड़क रहे छतिया। एक दिन की बात बताओ, आगे हाल सुनो न्यारा। श्रीलंका पर करे चढ़ाई, रामचंद्र लक्ष्मण प्यारा। बंदर भालू लिए साथ में, हनुमान जैसे बलधारी। जामवंत और सुग्रीव जैसे सेना के आज्ञाकारी। देख चढ़ाई राम लखन की, कृष्ण बोल रहे मैना। संग चलेंगे हम वे स्वामी, यही हमारा है कहना। संग किया रावण ने हमको, हम भी बदला पाड़ेंगे। दो हाथ करे रण में, हम उसको मजा चखाएंगे। सुन मेरे यार नहीं चलोगे रण में, श्री राम नहीं चलोगे रण में। हो सुन मेरे यार नहीं चलोगे रण में।
युग में मुझको हनुमसाए करे मेरे वानर मेरे संग रहेंगे जब ही पार पड़े मेरे सत्यों की मैं बात बताऊं मैं विष्णु का अवतारे कंचनपुर का राजा था एक चलते हित सामल धारे चलते हित के विश्व मोहने कन्या सुवर सलोनी शादी का स्वयंवर रचवाया राजा महाराजा सब आए नारद मुनि भी वहाँ स्वयंवर में अपनी किस्मत रहे अजमाए हरे रोहत लेने के खातिर मेरे लिए में पहुंचे आए मान द्रौपदियों जब मैंने नारद को कर भारे त्रेता युग में विष्णु जी तो बड़ हम को अवतारे सीता को रावण ले जावे वानर साए करे तेरे ऐसा सापतियों नारद ने बाबा सुन ली जो मेरी वो तेरे एक समझ नहीं आया कि बाबा मेरी सुन ली जो आगे कल युग में भगनावत बन राणा सोलन ली जो तेरे एक समझ नहीं आया कि बाबा मेरी सुन ली जो आगे कल युग में भगनावत बन राणा सोलन ली जो तेरे एक समझ नहीं आया कि बाबा मेरे सुन ली जो आगे कल युग में भगनावत बन राणा सोलन ली जो तेरे एक समझ नहीं आया कि बाबा मेरे सुन ली जो आगे कल युग में भगनावत बन राणा सोलन ली जो जब श्री राम ने बात करी अरदास सुनो रघुराई कोई ऐसो जो वरदान रावण से करे लड़ाई हो कोई ऐसो जो वरदान रावण से करे लड़ाई हो कोई ऐसो जो वरदान रावण से करे लड़ाई जब श्री राम ने बात करी अरदास सुनो रघुराई कोई ऐसो जो वरदान रावण से करे लड़ाई हो कोई ऐसो जो वरदान रावण से करे लड़ाई हो कोई ऐसो जो वरदान रावण से करे लड़ाई अरे यहाँ की बतिया यहाँ पर छोड़ो आगे सुनो कहानी सब बड़ा बलवान हो भैया कलयुग आ गया भाई पंचो कलयुग आ गया भाई अरे गढ़गोधन में जन्म लिए है बगदावत मलधारे राजनगर का राजा था वो रावण का अवतारी पंचो रावण का अवतारी अरे सीता जी देवती बन गई सलोनी नारे बगदावत और राणा जी में भाई हुई दोस्ती मारी हो बगदावत और राणा जी में भाई हुई दोस्ती मारी अरे राणा जी और देवती का प्यार रचाया भाई वे पगड़ी पलटाया रे बगड़ावत करे चढ़ाई वे पगड़ी पलटाया रे बगड़ावत करे चढ़ाई अरे होली को संयोग देख लो रानी निगाह पसारे के निगाह पसारे वहाँ देख सवाई भोज पूरे मंद मानव सिखावे वहाँ देख सवाई भोज पूरे मंद मानव सिखावे अरे मन हंसावे रहे जावे देखिया ललचावे अब करी न पलकी देर रे वहाँ तोरण तुरंत लगावे अब करी न पलकी देर रे वहाँ तोरण तुरंत लगावे लगवायो तोरण जयवंती ने साथ खड़ा पे जोरे सो ए वाकू भोजा दे जा मारे बोले
रही। हाँ सुनो मेरी बहना, भारी दर्द पेट में मेरे बोल रही है बहना। अरे दास से मरती बोली मेरे प्राण बचाओ, मानूंगी एहसान बहन में कांड तुरंत मनाओ। अरे आगे हाल सुनाओ सजनो, झूठा ढोंग रचाया चंद्रासी कांडा भोजा का मेलन में मंगवाया। अरे पहले फट गई रंग मेलन में, उसने कहा बेचारे तेरा खाया खांडा के संग नारे जुलम गुजारे। अरे जयवती दासी से बोली खांडा को ले जाओ, धीरे धीरे जनवासे में भोजा को दे आओ। वो दासी ने बताओ रानी को हुक्म बताए, दासी ने बताओ रानी को हुक्म बताए, दासी ने बताओ रानी को हुक्म बताए, दासी ने बताओ रानी को हुक्म बताए। हर मानी बात नहर की दासी जनवासे में आई, वो चंद्रासी खांडा वापिस भोजा को दे आई। हर समय हो गया उधर महल में मंडप तुरंत सजायो, वो राणा जी और जयवंती को सुंदर ब्यावर थायो। हर राणा के संग चली नारवा मन में क्रोध करत जाओ, वो हुई नगर से भारत पंचो तार से गनी बन जाओ। हर भोजा से नारियों बोल यही हमारा कहना है, वो गन में चलो साथ में रानी नगर नहीं रहना। हर एकदम से हो जा चकराव, तू क्यों बदला फाड़े, वो भला दिना की रही दोस्ती जयवंती भटकारे। हर राणा जी और बगड़ा मत हमें आपस में सब भाई, वो यार संग कोई दगा करे वो पड़े नरक की खाई। हर क्रोध करो जयवंती बोल भोजा सुनो हमारी, जो बनिया बेट करो दुनिया से आगे सोच तुम्हारी। हर नौरंगी वादार हथेली पड़ी भोज के पाने, महीना तक रहो राजबाग से संग हमार। मेरी मान कहे कि माने आज
सबको दया को यार चार को तेरो हंस अकेलो जाएगो कथना धर्म से हिंग कथ गावे सबके चरण नसीस झुकावे सुन लो भाई रे मारा राम राम ले लीजो मर्द लुगाई रे मारा राम राम ले लीजो मर्द लुगाई रे अरे मारा राम राम ले लीजो मर्द लुगाई रे मारा राम राम ले लीजो मर्द लुगाई रे मारा राम राम ले लीजो मर्द लुगाई रे अरे मारा राम राम ले लीजो मर्द लुगाई रे भैया बोले भैरव बाबा की जय हो बोले भक्तों भगवान की जय हो बोले साचे दरबार की जय हो हाँ जी आदरणीय गुरुजी मंच संचालक हेलो हेलो मसादे को नमन बोला बाबा को नमन भैरू बाबा को नमन सभी श्रोतागणों को सादर नमस्कार।